Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today we are going to discuss the most interesting module, that is listening. Listening एक ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें 7.5 से लेके 8.5 तक बैंड्स आते हैं. बहुत बच्चे हैं जिनके 9 भी आते हैं. Listening is not a difficult module. This is a module which needs practice. Today I am going to discuss the different strategies to take the test of listening. इसमें हम एक डिफरेंट टिप्स यूज करेंगे एंड आई हैव मेड द स्लाइड्स फॉर यू ताकि आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए. द फर्स्ट थिंग फॉर यू दैट इज टू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू गोइंग टू लुक फॉर मीन्स जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे उनको आज हम बड़े आराम से डिस्कस करेंगे. और जहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी यू विल बी डिस्कसिंग इट विद मी ऑन इन कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल बी रिप्लाइंग इट टू यू. दिस गोइंग टू बी नो वरीज. आप बेशक रिजल्ट्स चेक कीजिए हमारे, आपको सबसे ज़्यादा इस मॉड्यूल में स्कोर मिलता है. बट कई बच्चे हैं जिनको लिसनिंग में प्रॉब्लम भी आती है. वो प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि एक नेटिव स्पीकर एक अंग्रेज़ बोल रहा है और हम उसकी लैंग्वेज के इतने यूज्ड टू नहीं हैं. कुछ वर्ड्स हमें समझ आते हैं, कुछ लाइन समझ आती है, कुछ नहीं आती. जो नहीं आती उसमें आंसर निकल जाता है. तो आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ये देखें आप. फिल इन द ब्लैंक, ये हम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं. फिल इन द ब्लैंक है कि आपके पास ब्लैंक बना हुआ है, इधर भी ब्लैंक है, इधर भी, और बीच में वर्ड फिल करना है. नाउ दैट वर्ड दैट यू आर गोइंग टू फिल हैज टू बी एन एप्रोप्रिएट वर्ड. उसमें एक एप्रोप्रिएट वर्ड चाहिए और वो वर्ड उसने अपनी आई मीन लेक्चर में बोला होना चाहिए. ये नहीं कि आपके दिमाग में जो आया, आपको जो ठीक लगा आपने फिल कर दिया, वो आंसर नहीं होगा इसमें. द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू रिमेंबर, इट इज गोइंग टू बी योर दिस पार्ट दैट यू हैव टू अंडरलाइन कीवर्ड्स. नाउ व्हाट कीवर्ड्स डू यू हैव टू अंडरलाइन? आपने कौन से कीवर्ड्स हैं जो अंडरलाइन करने हैं? कीवर्ड्स दे आर रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट वर्ड्स in which the answer is hidden. वो words हैं जिनमें answer है और वो hidden words हैं. See, when you will underline the keywords, you will realize that the answer is going to be easy for you. अब बहुत बच्चे हैं उनको चेयर और चेयर्स में नहीं पता चलता, सिंगुलर प्लूरल की गलती होती है. तो ऐसे फिलअप्स अगर जहाँ पे होते हैं तो आप पहला कीवर्ड जो अंडरलाइन कर सकते हो, आप उसमें आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और टेंसेस को अंडरलाइन कर लो क्योंकि उसके साथ रिलेटेड वो ग्रामर चलेगी. दैट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड द आंसर. सेकेंड, नोट बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक. एक वर्ड इधर, एक वर्ड इधर, एक वर्ड पहले, एक वर्ड बाद में अंडरलाइन करो क्योंकि वो सैंडविच बनेगा. बीच में जो वर्ड आएगा, द वर्ड दैट इज गोइंग टू बी इन द सेंटर इज गोइंग टू बी योर आंसर बिकॉज दैट वर्ड the speaker is going to speak and you have to be little careful about that. Then write answers immediately. अब ये एक बड़ी ही important चीज़ है. ये मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि write the answers immediately. आंसर आप फौरन लिख लीजिए क्योंकि जब आप आंसर नहीं लिखते हो तो आपके दिमाग से निकल जाता है. आप सोचते हो कोई नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा तो हम 2 आंसर्स इकट्ठे लिख लेंगे. वो पॉसिबल नहीं है. अपनी आंसर शीट पे हल्का सा ऊपर आंसर लिख लो. And when you will write the answer, transferring part will be easy for you. I hope this tip is clear. I think this is going to make sense to you. Then listen. ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है. Synonyms and reorders. अब ज़रूरी नहीं है कि लेक्चर में जो वो बोल रहा है वही वर्ड आपकी लिसनिंग में है. कई बार synonyms लगे होते हैं. Synonyms means identical words. आइडेंटिकल वर्ड्स हैं, उसने बोला और आपने वो पढ़ा, आपने कहा हाँ. अब वो कहते हैं द वेदर इज फ्रीजिंग. अब आंसर में इट्स वेरी कोल्ड, तो एक ही बात होगी. यू हैव टू फाइंड सच काइंड ऑफ वर्ड्स व्हेन यू आर लिसनिंग. और ये वर्ड्स कोई मुश्किल नहीं है दिमाग में रखने बिकॉज एक सीक्वेंस में वर्ड्स चलते ही हैं. आई होप दिस फिल इन द ब्लैंक पार्ट इज क्लियर टू यू. नाउ आई विल बी स्विचिंग ओवर to this part which is very important for you. Question table. Now what is a question table?
एक क्वेश्चन बना होता है और क्वेश्चन के साथ ऐसे टेबल सा बना होगा तो उस पर आपने लिखना है। इसमें भी हमारा फर्स्ट स्टेप इज, सी आई विल टेल यू, द फर्स्ट स्टेप इज अंडरलाइन कीवर्ड्स। कीवर्ड हमें सब में अंडरलाइन करना है। कीवर्ड के बिना आप सोचो भी मत कि आंसर मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे भी हो गए क्या हो गया ये, मैं तो सुनता ही रह गया उसको और वो कहाँ का कहाँ चला गया, बिकॉज लिसनिंग बड़ी आगे आगे तेज चलती है और आप एक ही क्वेश्चन पे पेन रख के बैठे रहते हो। आप उसको वर्ड को अंडरलाइन कर दो कि भाई इसने ये बोला है, मुझे ये सुनना है और ये कनेक्ट करना है। Is it clear? So that is why I have put this underlining in every strategy. Then generally it goes in order. ऐसे चलते हैं answers. ऊपर नीचे कोई भागने की जरूरत नहीं है. You will find the answers in order. Then write the answers immediately. ये मैंने फिर से आपको बोल दिया. Immediate इसलिए है because अगर हम नहीं करेंगे immediately answer तो आंसर दिमाग में से निकल जाएगा। आंसर नहीं याद रह सकता। आंसर याद रखने के लिए बहुत कुछ चाहिए। पहले तो सबसे पहले प्रेशर नहीं चाहिए, रिटेंशन बहुत चाहिए, मेमोरी बहुत चाहिए। अरे हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या है, जो सुना उसको लिख लो, दैट विल बी द आंसर। कई बार हमें दो चीजें आंसर लगती हैं तो स्लैश डाल के दो चीजें लिख लो। जब हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हमें पता चलेगा नहीं ये आंसर है। हम अपने से में ही pick and choose कर लेंगे उसको, it's not going to be a problem for you. Then comes synonyms and reorders, इसमें भी चलते हैं, टेबल में भी. So the strategy goes just the same. Fine. I hope it is clear to you. Next, what I am going to pick up with you is this. See, there is going to be multiple choice questions. ये टेबल आप थोड़ा ध्यान से देखना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। नाउ व्हाट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? ये क्या होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? मल्टीपल चॉइस ए बी सी, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। ये ऊपर क्वेश्चन है और ये ऑप्शंस है। अब होता क्या है, वो ये सारी की सारी ऑप्शंस बोल देते हैं और बच्चा सोचता है कि आंसर कहाँ है। इसमें एक सीधा साधा तरीका है कि पे अटेंशन टू द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन, नॉट ऑफ द ऑप्शंस। आपने अपनी जर्नी को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। ये गलत तरीका है। इज इट राइट? क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो जब ऑप्शन में जस्टिफाई हो जाएगी, दैट विल बी द आंसर। ऑप्शन में से ऑप्शन चूज करना बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। लाइक देयर इज अ क्वेश्चन, वो कहता है सम स्टूडेंट्स प्रेफर टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया बट मोस्ट ऑफ देम दे आर माइग्रेटिंग टू कनाडा। Canada is no doubt a good country, but most people they prefer the life is going to be better in a tropical climate that is Australia. अब यहाँ पे most लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे भी most लगा हुआ है, most people। आपने most को most के साथ मिला देना है, some part जो है वो हमने छोड़ देना है, that will not be the answer. Answer simple, जो question है जो option से मिलता है that will be the answer. Is it clear? ध्यान से एक बार रिपीट करती हूँ मैं, इसको ध्यान से सुनना और इसको पढ़ना। Is it clear? आपने यहाँ पे पढ़ना है, ये ऑप्शंस को एक बार नजर मार ली, छोड़ दी, उसके बाद आपने कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन देखना है। कीवर्ड ऑफ क्वेश्चन देख के फिर ऑप्शंस पे आना है, देन यू विल मिक्स एंड मैच इट। यू शुड अंडरलाइन और सर्कलिंग द कीवर्ड क्वेश्चंस, दिस विल आइडेंटिफाई द आंसर दैट इज बीइंग सेड। सर्कल कर लो उसको, कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन। अब कीवर्ड ये जो है, ये देखो कीवर्ड इन द क्वेश्चन, नॉट इन द ऑप्शन। जिंदगी में कभी भी मल्टीपल चॉइस तो गलत नहीं होगा इफ यू अटेम्प्टेड द वे आई एम टेलिंग यू। देन आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस, दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। द रॉन्ग आंसर्स विल यूज द एग्जैक्ट लैंग्वेज। हमें लगता है कि नहीं ये आंसर, अब बच्चों के दिमाग में ना बड़े मिथ्स होते हैं। अब पहला मिथ होता है कि जो क्वेश्चन जो आंसर है वो एग्जामिनर ने, उसने स्पीकर ने 2 बार बोलना है। ऐसा कुछ नहीं है।
हो सकता है वो 2 बार बोले, 3 बार बोले और वो आंसर ही ना हो। इट इज नॉट नेसेसरी। स्पीकर आंसर 1 बार बोले, 2 बार बोले, वो नहीं मालूम आंसर है कि नहीं, बट आंसर जो है हमारा क्वेश्चन के कीवर्ड से मिलना चाहिए। और सेम लैंग्वेज जब यूज करता है तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतने अट्रैक्ट होते हैं कि उसके जाल में फंस जाते हैं कि उसने ये बोला हाँ ये आंसर होगा, और वो ज्यादातर गलत होता है। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है इसमें क्वेश्चंस आपके 30 से लेके 40 तक जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, एंड में होते हैं, और बच्चे की एनर्जी खत्म हो गई होती है, इसलिए उसका ये वाला सेक्शन बहुत गलत होता है। इस सेक्शन को आपने ध्यान से देखना है कि कैसे करना है। करेक्ट आंसर विल बी स्टेटेड ईदर राइट बिफोर द कीवर्ड, ये देखो एकदम कीवर्ड से पहले लैंग्वेज में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, आंसर मिलेगा। आप सिंपल चीज ध्यान में रखो कि हमें ध्यान क्वेश्चन पे देना है, ऑप्शंस पे नहीं देना, तो समझ में आ जाएगा ये आपको। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर दैट दीज आर द स्ट्रैटेजीज, कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज, एंड इफ यू ट्राई टू डू देम इट विल नॉट बी रॉन्ग टू यू। नाउ व्हाट आर द थिंग्स that you are going to remember in the last part of this? I'll be explaining you. See, this is another slide for you. Multiple choice, these are the certain things that you are going to remember. ये है कि quickly read through the questions, first part, कि क्वेश्चन को ध्यान से फटाफट पढ़ लो। यू विल रीड द क्वेश्चन एंड यू विल कम टू नो व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और उसी पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे। लेक्चर का वो वाला पार्ट आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनोगे। देन अंडरलाइनिंग और सर्कलिंग, ये तो भूलना ही मत, डोंट फॉरगेट दिस। देखो मैंने भी अंडरलाइन कर दिया आपके लिए, आप इसको अंडरलाइन जरूर करना। करेक्ट आंसर विल बी सिनोनिम्स इन ऑडियो, ये भी बड़ा आता है। ये हमारा है 30 to 40 क्वेश्चंस, लास्ट सेक्शन, जिसमें बच्चों के ज्यादातर गलत होते हैं। देन रॉन्ग आंसर विल बी यूजिंग एग्जैक्ट लैंग्वेज, दिस इज टू ट्रैप और अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स। देन यू कैन प्लेस द करेक्ट आंसर, ये तो आप ही के हाथ में है कि हाउ टू प्लेस द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज कि टिप्स आपने ले लिए, बच्चों का जनरली मल्टीपल चॉइस गलत होता है, आप वर्कशीट लो। वर्कशीट मेरे पास इंस्टीट्यूट में तो हम लोग उसको रेगुलर प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर आपको कहीं से यूट्यूब से मिल जाए या कहीं से मिल जाए, वैसे मेरे ऑनलाइन कोर्स में भी हैं, नहीं तो आप एक सिंपल तरीका देख सकते हो, कोई रीडिंग पकड़ो, उसमें आपने आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की पूरी डिटेल्स में स्ट्रैटेजी समझ ली। समझने के बाद ये स्लाइड्स हैं, इनको पढ़ लेना, दिस इज फॉर योर हेल्प। लेक्चर को सुन के धीरे से पॉज करो, आराम से सुनो, जल्दी मत करना, पॉज करके उसके नोट्स अपने वर्ड्स में बना लो कि जैसे की वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, सिनोनिम्स पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें जो आपके माइंड में आती हैं। ये पूरे प्रोसेस को हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। ये करने के बाद आप क्या करो कि लिसनिंग पकड़ो। लिसनिंग में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, सपोज वो क्वेश्चन आपके आते हैं, मैं मैक्सिमम ले रही हूँ 30 से लेके 40 तक, ये 10 क्वेश्चंस हैं तो इन 10 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो और देखो कि ये 10 क्वेश्चंस में से आपके नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस कितने होते हैं। ये 10 में से द स्कोर शुड बी नॉट लेस देन 8। मल्टीपल चॉइस ठीक हो जाना चाहिए। बेशक आपको नहीं मिलती वर्कशीट, कोई बात नहीं, आप पूरी की पूरी लिसनिंग कर लो, लेकिन ये वाला पार्ट मार्किंग के टाइम पे यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड यू हैव टू मार्क इट डाउन दैट इट गिव्स यू अ स्कोर ऑफ एटलीस्ट आउट ऑफ 10 8। 9 is a good score, 10 out of 10 is a wonderful score। ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे
और वही स्ट्रैटेजी हम प्रैक्टिस करेंगे। यू विल रियलाइज विद इन फ्यू डेज योर स्कोर इज गोइंग टू बी वंडरफुल। See, now I'll be switching over to listening ताकि आप अपने माइंड में फिट कर लो कि ये आपके पास मॉड्यूल आया है आज, जिसको आपने ध्यान देना है और आपने टारगेट क्या करना है। व्हाट टारगेट आर यू गोइंग टू मेक इज कि योर स्कोर नीड्स टू बी 38, देन 38, ये 40 में से दे रही हूँ मैं, 38 इन 7 days, और इसमें से मल्टीपल चॉइस सारे करेक्ट चाहिए क्योंकि आज हमने मल्टीपल चॉइस की स्ट्रैटेजीज करी हैं। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम आए, यू गेट बैक टू मी, आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट आउट विद यू। थैंक यू, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।